हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला जनवासी। देखिए, मैं अक्कलकोट पहुंच चुकी हूं। कल शाम को 6 बजे से गुरु पूर्णिमा शुरू होने वाली। अभी भी मैं सबको यही कहूँगी कि गुरु पूर्णिमा साल में एक बार आती है और गुरु पूर्णिमा के दिन जो गुरु मंत्र मिलता है वही बहुत ज़्यादा कामयाब होता है। शक्तियों को बाजू में रखिए। शक्तियाँ तो मैं अपनी तरफ से आपको फ्री दे रही थी, लेकिन एक गुरु मंत्र आप किसी भी पंडित या किसी भी जगह पे आप गुरु मंत्र लेने जाइए। जो सिद्ध पुरुष आपको गुरु मंत्र देगा, आराम से आपका 2-2.5 लाख रुपये खर्चा करा देगा और उसके बाद वो चीज़ों को असर करने में 6-7 महीना साल भर चला रहेगा। आपको यहाँ पे 21,000 में जब गुरु मंत्र मिल रहा है तो उसको नकारना बहुत ही गलत बात है, ऐसी बात है। दूसरी बात, एक और बात कहूँगी कि मैं जो लोगों का काम लेके आई, रुकावट डालने की बहुत कोशिश कर रहे हैं। अभी देखिए, एक भाई ने मुझे अपनी फ़ोटो भेजी, वो कुंभ राशि के थे। बोले दीदी आपने कहा था मैं मरते मरते बचा। उसकी गाड़ी का पूरी तरह से चकनाचूर हो गए। देखिए, जो हम भविष्यवाणी करते वाक्य सिद्धि की है, वाक्य सिद्धि तो सच होगी। कुछ लोगों ने मेरे दिमाग पे असर किया है बहुत गंदी तरीके से। पहली बात देखिए, मैं कभी किसी के मुंह में लगती नहीं हूँ, लेकिन जब कोई मुझे उल्टी बात करे मुझे पसंद नहीं है। बहुत सारे लोग को मैं ये शिकायत है कि जो भी मैं आज किस कुंभ राशि सबके पीछे बढ़िया, हम लोग जब किसी से थोड़ी भी इज्जत देना, वो लोग इज्जत के लायकी के नहीं होते। हम आपको इज्जत दे के बात करें और आप हमसे आवाज़ करके बात करें, अच्छी बात नहीं है। हर इंसान को अपनी मर्यादा कभी नहीं भूलनी चाहिए। हर इंसान को अपनी मर्यादा के दायरे में रहना बहुत अच्छा रहना चाहिए। एक बार मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि बहुत सारे लोग जो हमारे साथ आते जाते हैं, विद्या देवी के साथ उनको रहने में बड़ा मज़ा आता है, औरतों के साथ रह के औरतें चाली करने में बड़ा मज़ा आता है, लेकिन जहाँ मर्दों के साथ रहने की बात आती है तो वो लोग फिर अपने घर पे ये फ़ोन करके बताएंगे कि हमको कंटाला आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है। तब एक बात समझो। और दूसरी बात, कभी कभी कोई मुझसे ज़बान लड़ाई कर देते हैं। ज़बान लड़ाई करते समय अपनी औकात याद रखने का, क्योंकि मैं यहाँ पे अगर इंसान को अपने साथ बैठा के हंसी मजाक कर लेती हूँ, खिला पिला देती हूँ, इसका मतलब मेरे मन में कोई पाप नहीं है। मेरे लिए, मेरे पति के बाद हर आदमी मेरे लिए भाई और बाप जैसा होता है। लेकिन अगर सामने वाला भाई और बाप अपनी मर्यादा भूलता है ना, तो ये बात याद रखना कि फिर मैं उसका लौड़ा काट के ना सीधा नींबू मिर्ची लगा के दरवाजे पर नज़र उतार दूँगी मैं। ये बात हमेशा याद रखना। कोई आपको इज्जत दे रहा है, उसका गलत फ़ायदा कभी नहीं उठाना चाहिए। ये बात हमेशा याद रखो, मैं सबको बोलूँगी। और दूसरी बात, मेरे को एक बात समझ में नहीं आती, मेरी इन्फॉर्मेशन बाहर तक देने की क्या ज़रूरत है? क्या मिलता क्या है इन्फॉर्मेशन देके? कोई बात नहीं, जितने लोगों ने भी इन्फॉर्मेशन पहुंचाई और जो लोग को बार बार मेरी इन्फॉर्मेशन जानने का शौक़ है, क्यों शौक़ है? क्योंकि उन लोगों ने मेरे साथ इतना गलत किया है, मेरे केशों के साथ गलत किया है, मेरे साथ गलत किया है, उसके बाद भी महान बनने की कोशिश करते हैं। जैसे रे रोड पे भी खाना बांटने के नाम पे लोगों ने हराम का पैसा लूटा है। ये माता जी की कसम है, तुम्हारे घर में अगर तुम्हारी औलाद की मौत इस पुण्य का आने वाली अमावस्या तक नहीं हुई तो बात बदल देना। 5 तारीख को मैं रे रोड वालों को बोल रही हूँ, जितने लोगों ने मुझसे हराम का पैसा लेके अपने घर में, कहते ना, अपना घर चलाए पैसों से, जितने मेरे बच्चों के नाम पे, बाबागिरी के नाम पे कहते हैं, उसको डिप्रेशन में जो किया है ना, आने वाली 5 अगस्त तक मैं जो काम कर रही हूँ अभी, आज है गुरु पूर्णिमा पे, आने वाली 5 अगस्त तक आप अपने जवान बच्चे को खो गए। ये मेरा वादा है। तुमने जितना भी हराम का लूटा है वो तुमको निकालना पड़ेगा। मैं छोड़ूंगी नहीं। जो लोग बार बार मेरे सामने अच्छा बन के मेरी इन्फॉर्मेशन बाहर से लेते हैं, उनकी भी मौत इस 5 अगस्त तक होगी। क्योंकि आप ये मत सोचो कि 22 जुलाई जो मैंने बोला है वो तो होना ही है 5 औरतों का, लेकिन 5 अगस्त तक जितने लोगों ने मेरे केशों के पीछे पड़े थे, जितने लोगों ने मेरा बुरा किया, जितने लोगों ने हमेशा मेरे काम धंधे में आने की कोशिश की, परिवार तक आने की कोशिश की, बार मना करने के बाद भी मेरी बातों को दूसरों तक पहुंचाया है, उनके घर में उनकी सबसे प्यारी चीज़ अगर इस 5 तारीख तक नहीं खोई ना, तो विद्या देवी नाम की नहीं। औलाद का सुख और औलाद का दुख क्या होता है, वो दुख में रोना क्या होता है, तुम सबको झेलना पड़ेगा। पैसा पैसा पैसा, हाई पैसा करते हो ना, उसी पैसे को अर्थी, उसी पैसों को अपने बच्चों के अर्थी पे लगा के आग लगाना याद रहेगा। क्योंकि तुम लोगों ने लोगों को लूटना काम शुरू किया है, लोगों को, अपने घर की औलादों को खुश। अभी जैसे देखो, मैं अगर तुम लोग को लूट के अपनी औलादों पे खर्चा करूँगी तो मेरी औलाद कभी सुखी नहीं रहेगी। मैं अपने लिए भी यही बात कह रही हूँ। अगर मैं तुम जैसे किसी भी गरीब को लूट के या किसी भी अमीर को लूट के अपना घर भरूंगी और अपनी औलादों पे खर्चा करूंगी ना, तो मेरी औलाद कभी खुश नहीं रहेगी। वो भी एक वक्त आने पे उनको मौत आ जाएगी। तो ऐसे सबके लिए, जिस तरह से तुम लोगों ने दूसरों को लूट के अपना घर बसाया है ना, अपने घर में खिलाया ना, तुम्हारी भी औलाद उस खाने के लायक उसको रहेगी नहीं। ये बात याद रखना। 5 अगस्त तक की डेडलाइन है। मैंने अगर मारण क्रिया किया है तो मेरे मारण क्रिया का काट नहीं है, कहीं नहीं है। और मैं दूसरों को भी बोलूँगी, औरतें चाली तो बंद करो। बहुत दिमाग पे लगती बात कि जब तक तुम लोगों को 8-8, 10-10 दिन औरतों के साथ रहने को मिलता है तो बड़ा मज़ा आता है ना। जहाँ आदमियों के साथ रहने को मिलता है तो क्यों गांड में फफूरे उठे लगते हैं? क्यों? तब मनमानी करने नहीं मिलती है ना, मनमाना चीज़ नहीं मिलता है। कोई बात नहीं, ये तुम लोग नहीं, तुम्हारी परवरिश जिताती है। और दूसरी बात,
विद्या देवी से जब भी बात करो तो सोच समझ के, क्योंकि अगर इंसान आपको इज्जत दे रहा है तो ये मत समझो कि वो बेवकूफ़ है। मैं सबको इसलिए इज्जत से बात करती हूँ, इसलिए इज्जत से रखती हूँ, हर एक चीज़ का शौक़ देती हूँ कि भाई मैं सबको अपने जैसा समझती हूँ। मैं समझती हूँ कि जैसे मैं हूँ वैसे वो है, मैं अपनी बराबरी में सबको रखती हूँ, ना मैं नीचा देखती हूँ ना ऊंचा देखती हूँ। लेकिन तुम लोग अपनी औकात दिखा के ये दिखा देते हो कि तुम्हारी औकात ज़मीन पे बैठ के खाने की, तुम्हारे को किसी के बराबरी में बैठने की तुम लोग की औकात नहीं है। और तुम जैसे कि औकात निकालने के लिए विद्या देवी बैठी। तुम सिर्फ मज़ा देखो, आने वाली 5 तारीख तक जो होगा बहुत बड़ा होगा। 5 तारीख तो बहुत दूर की बात है, आने वाली 22 तारीख तक जो होने वाला है ना वो असोचनीय होगा। क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को दिमाग में रखा है, और जितने लोगों ने मेरी इन्फॉर्मेशन पहुंचाने का काम किया है ना, जो कुंभ राशि की औरत की बात कर रही हूँ ना, इसके अंदर सुलेमानी रहमानी कीड़े हैं। ये पता नहीं, इसको सिर्फ एक आदत है अपने आप को आगे आगे करने की। तेरी मौत तो पक्की है, ऐसी बात है। और हाजिदा को तो ये बोलूँगी, गुरु पूर्णा को तुझे गुरु का दक्षिणा यही मिलेगा कि आजीवन के लिए। तेरी मौत तो नहीं करूँगी क्योंकि मैंने तुझे शिष्य बनाया है। आजीवन के लिए तेरी शक्तियाँ सारी छीनती हो। अब तो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर, अगर शक्तियाँ तुझे काम कर गई तो मेरा नाम बदल देना। और जो हरीश नाम का आदमी है, इसको भी यही कहूँगी कि तेरी मौत तो पक्की है, लेकिन तेरी आने वाली 7 पीढ़ियों में कोई घर में आग जलाने वाला नहीं बचेगा। आने वाले 6 महीने के अंदर तेरे घर में तेरे बेटा बेटी पोता पोती सबकी मौत हो चुकी होगी, क्योंकि तूने वो गलती किया है। तूने ब्राह्मण जात की औरत के दिमाग में लग के, अघोरी की जात के दिमाग में लग के तूने अपनी मौत को दावत दी है। क्योंकि तुम सबको सिर्फ हाई पैसा हाई पैसा हाई पैसा लगा रहता है। किसी के ईमान धर्म से, किसी की ईमानदारी से, किसी की सच्चाई से तुम लोग को कोई लेना देना नहीं है। अब विद्या देवी तुमको दिखाएगी कि ईमानदारी चीज़ें क्या होती हैं। तुम देखो, और जो तुम लोग का साथ देते ना, उनके घर में भी यही तांडव होने वाला है। बस वेट एंड वॉच, देखो क्या होगा। और मैं अभी भी कहूँगी, गुरु पूर्णिमा के दिन, कल का और परसों का दिन है, मिस ना करें। गुरु मंत्र साल में एक ही बार मिलता है। बाद में आप कभी भी गुरु मंत्र मांगेंगे उसका कोई महत्व नहीं रहता। गुरु मंत्र गुरु पूर्णिमा के दिन ही मिलना अच्छा। और उस वक्त मैं महागुरु श्री स्वामी समर्थ के मठ के पास बैठी हूँ। सोचिए, यहाँ पे गुरु मंत्र सिद्ध करके आपको गुरु मंत्र दिया जाएगा। उसमें इतना पावर रहेगा ना कि आप किसी का भी मारण मोहन वशीकरण आराम से कर सकते हैं। और ये पूर्णिमा बहुत बड़ी है, इसमें ऐसा काम होगा जो कोई सोच नहीं सकता। आप किसका भी मारण मोहन वशीकरण कराएंगे ना, तुरंत आपको 72 घंटे में रिजल्ट है। ऐसी बात है। बहुत सारे लोग बोलते हैं मुझे ये धोखा देके चली गई। अभी एक आदमी ने कल मुझे मैसेज किया था पंजाब से कि मैं एक लड़की के साथ 6 साल से था, वो मुझे छोड़ के चली गई, ये करके चली गई। वो 6 साल तुमको लूट के चली गई, वो तुमको चला, लेकिन तुमको एक पूजे के लिए जो थोड़ा बहुत खर्चा वो तुमको देना नहीं बनता है। ठीक है ना, ये सब तुम लोग की औकात है। तो जैसी करनी वैसी भरनी, और तुम लोगों की करनी का फल देने के लिए विद्या देवी बैठी है। बस वेट करो, देखो क्या होगा। ठीक है, जय माता दी।